to school and my UKG kids, how are you? So अभी हम लोग खाने पीने की बातें करने वाले हैं एंड हेल्दी वाली वेजिटेबल्स की हम लोग बात करने वाले हैं. सो माय डियर रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स एंड मैं आपसे बिल्कुल इस टाइम पर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिएगा आप अपने बेबीज़ के साथ में, जो हमारे बेबीज़ भी हैं. Vegetables, tell the child vegetables are an important part of healthy eating and is a source of many nutrients including potassium, fiber and vitamin A, E and C. So, of course, सबसे पहले तो ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि वेजिटेबल्स हमारा जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रोल उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में. ये सबको मालूम है. और स्पेशली इस कोविड पीरियड में हम लोगों को बाहर की चीज़ें जितनी कम से कम हो सकें वो अवॉइड करें. ये मैसेज हमें कन्वे करना है अपने बेबीज़ के साथ में भी, और आप भी उनको प्लीज़ ये चीज़ कन्वे कीजिए कि कम से कम बाहर की चीज़ों पर वो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें. वो ज़िद करते हैं लेकिन हमें उनको ग्रीन वेजिटेबल्स की इम्पोर्टेंस बिल्कुल बतानी है कि क्यों वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो हमें हमारी इम्यूनिटी बनाए रखती हैं. बिकॉज उनसे हमें पोटेशियम, फाइबर एंड विटामिन ए, ई, सी, बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने बोला भी है. सो इफ़ वी ईट वेजिटेबल डेली वी विल बी हेल्दी एंड स्मार्ट. आप ये स्मार्ट वर्ड बोल के देखिए छोटे बेबीज़ को. यूकेजी चिल्ड्रन, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ. आपको पता है अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स हर रोज़ खाएंगे तो आप स्मार्ट बन जाएंगे. आप बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल और स्मार्ट, और अगर बॉयज़ हैं तो आप बहुत हैंडसम बनेंगे और गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल बनेंगी. है ना? तो बिल्कुल हमें ग्रीन वेजिटेबल्स हर रोज़ खानी चाहिए. वेजिटेबल्स ग्रो ऑन द फार्म. अब आप उनको बताएंगे कि आपको पता है कि वेजिटेबल्स किस तरीके से ग्रो होती हैं, कैसे हम किस तरीके से उनको ग्रो करते हैं, कैसे हम ग्रो करते हैं, मतलब वो कहाँ से आती हैं सब्जियाँ. आपने कभी सोचा है? तो इस तरीके से क्यूरियोसिटी से आप लोग उनको ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे. फिर उनको बताएंगे द फार्मर्स, किसान, द फार्मर्स फर्स्ट प्लॉज द फीड. जैसे कि हम लोगों ने, याद है आपको कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसको सैपलिंग करके, उसको मतलब बीजों को बोने के बाद में हमने एक्सपेरिमेंट किया था. तो इसी तरीके से किसान पहले सीड्स को बोते हैं ज़मीन के अंदर. आप उनको इस तरीके से बताएंगे. देन ही सोज द सीड्स. पहले जो है फार्मर्स उनको, जो अपने फार्म को हैं, जो अपने खेत को हैं, वो बिल्कुल उसको एक तरीके से एक लेवल पर करते हैं. उसके बाद वो सीड्स जो हैं वो उसको सो करते हैं, विच ही वाटर्स देम डेली. और उसके बाद वो बहुत प्यार से उनको वाटरिंग करते हैं, बहुत प्यार से उनको वाटरिंग करते हैं डेली बेसिस पे. ही टेक्स गुड केयर ऑफ हिज crops, but at the times the crows and birds come eat his crops to scare away these birds. The farmer makes the scarecrow. बहुत मज़ेदार बात बताऊंगी मैं ये अभी. scarecrow out of hay and sticks. He makes the scarecrow stand all the day long. आपको मालूम है कि जो है फार्मर्स जो हैं ये अपनी अपने कितने मन से और इमोशन के साथ में अपनी फसल को, अपनी इन चीज़ों की केयर करते हैं, कितनी ज़्यादा केयर करते हैं. और उनको जो बर्ड्स और क्रो, ताकि उनको नुकसान ना पहुंचा सकें, इसकी वजह से वो एक स्केयर क्रो, मतलब आपने उसमें देखा होगा फील्ड्स में कि एक इस तरीके का आदमी खड़ा रहता है ऐसे करके, जिसके दोनों हैंड्स इस तरीके से होते हैं, ऐसे करके होते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे करके खड़ा होता है ताकि बर्ड्स और वो क्रोज जो हैं उसको देख के भाग जाएं और उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी फसल को जो उन्होंने इतने मेहनत से उगाई हुई होती है और जिस तरीके से वो फिर आपके पास पहुंचती है. याद है आपको, आपने जब प्लांट का हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने कितने मन से उसको, कितनी सनलाइट दी थी, कितने मन से आप लोगों ने उसको ग्रो किया था अपने प्लांट को. तो ऐसे ही जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसल को, अपनी जो ये चीज़ें हैं, सीड्स को, अपने खेत को, अपने फील्ड को बहुत प्यार से रखते हैं और बहुत केयर से रखते हैं.
when the vegetables are grown, the farmers packs them and sells them in the market to the vegetable vendors. और जो सब्ज़ी वाले अंकल से मम्मा पापा सब्ज़ी लाते हैं वो ये फार्मर्स ही उनको भेजते हैं वेंडर्स को, ये सब्जियां पैक करके, जब उनकी सब्जियां वेजिटेबल्स रेडी हो जाती हैं. दीज वेजिटेबल वेंडर्स सेल वेजिटेबल्स एट योर होम. और ये वेजिटेबल जो वेंडर्स हैं, वेजिटेबल जो अंकल आते हैं वेजिटेबल्स देने वाले, वो इस तरीके से आपके घर तक पहुंचती हैं. वेजिटेबल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइजेस. वेजिटेबल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं. हर वेजिटेबल का कलर एक अलग होता है. ऑब्वियसली एक जैसी वेजिटेबल तो नहीं हो सकती ना. ग्रीन वेजिटेबल्स अलग होती हैं, ब्रिंजल का कलर अलग होता है, लाइक दिस. एंड शेप्स, उनकी शेप भी अलग होती है. ऑल वेजिटेबल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. वेजिटेबल्स को आप रॉ नहीं खा सकते. कुछ वेजिटेबल्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जैसे कैरेट को आप रॉ खा सकते हो, लेकिन हर वेजिटेबल को पहले आप कट करते हो, फिर कुक करते हो. मम्मा कुक करती है ना, उसके बाद आप खाते हो. बट टोमेटो, अनियन, कैरेट, जैसे मैंने बताया, कुकुम्बर, रेडिश, ये 4-5 वेजिटेबल्स का मैंने नाम लिया है. इनको जो है आप जो है, एंड बीट रूट कैन बी ईटन रॉ इन सैलड्स. सैलड्स में आप लोग इन सब्जियों को सैलड्स के रूप में आप लोग खा सकते हो. बिल्कुल. वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज, कैरेट्स, अनियन, बीट रूट, रेडिश, टर्निप ग्रो अंडरग्राउंड. अब बताओ, अंडरग्राउंड जो ज़मीन के अंदर जो सब्जियां होती हैं उन सब के नाम मैंने लिए हैं. कैरेट होती है, अनियन होती है, बीट रूट होती है, रेडिश, टर्निप, ये सारी सब्जियां जो हैं, आलू, ये सब जो हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं. आपको पता है? नहीं पता था ना? सो लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, पम्पकिन ग्रोज ऑन ग्राउंड. कुकुम्बर ग्रोज ऑन वाइन्स. देखा आपने आज कितनी नॉलेज हमारी इंप्रूव हुई है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी सब्जियां उगती हैं. कुकुम्बर ग्रोज ऑन वाइन्स. कुकुम्बर वाइन्स पर होता है. देयर आर leafy vegetables like spinach, coriander, like इस तरीके से, दे आर ग्रीन वेजिटेबल्स. तो देखा आपने वेजिटेबल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी डिफरेंट तरीके की सब्जियां होती हैं और किस तरीके से ये उगाई जाती हैं. फार्मर्स कितनी इनकी टेक केयर करते हैं, कितनी इनको केयर से रखते हैं, कितने प्यार से रखते हैं, और तब वो इसको पैक करते हैं, तब वो इनको वेंडर्स के पास पहुंचाते हैं, वेजिटेबल बेचने वाले अंकल के पास, और तब वो आपको आपके घर तक पहुंचती हैं. फिर हम कुछ वेजिटेबल्स को कुक करते हैं और कुछ वेजिटेबल्स को हम रॉ इसमें खाते हैं. सो देखा, कॉन्वर्सेशन आप अपने मम्मा पापा के साथ भी करेंगे.